अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सदर इजलास, निज़ामत औलिया पर फाइज अरकान जमीयत अहले हदीस जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़, निहायत ही मुअक्कर व मोहतरम सदर और नाज़िम जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ और जितने भी हमारे लालो गुहर मकामी जमीयत के जिम्मेदारान व अरकान, जमी हम्दो सना तारीफ व किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरजमीन पाकुड़ में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तौफीक बख्शी। आज मेरा दिल बाग बाग है कि इस सरजमीन में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर तारीख़ अहले हदीस में कहा जाए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस 1906 से लेकर के आज तक पाकुड़ जैसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। आपने दिलो जिगर को थाम कर अपनी कुर्बानियां पेश किए थे। आप आए थे, जान और माल की कुर्बानी पेश किए थे, अपने दौलत को लुटाए थे, अपने अफकार को खपाए थे, लोगों का आपने एहतराम किया था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, लेकिन आपके शायर शान आपका इज्तिमा नहीं है। आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से अमीर मोहतरम आपको देखने, आपकी सरजमीन का मुआयना करने, अपने लोगों को, अपने सल्फियाने पाकुड़ को देखने के लिए कशा कशा आज ही सुबह तशरीफ फरमा है। लेकिन हमारे अंदर वो वलवला और वो जोश नहीं है कि हम मैदान को खचाखच भर दें। मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, मैं उर्दू जबान में बोलता हूं, शायद मेरी जबान आप सभी समझते हैं। मैं ज्यादा हार्ड अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन इसके बाद मेरे बाद हमारी जबान में, चूंकि मैं भी बंगला जबान बोलने वाला हूं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि अपनी मादरी जबान में आपसे खिताब करूं, इसलिए मैं माजरत खा हूं।
वरना मैं आपके सामने अपनी मादरी जबान में जरूर बोलता। इंशाल्लाह वादा करता हूँ फिर कभी आऊंगा तो अपनी मादरी जबान में बोलूंगा, इसलिए कि इसका बड़ा ही लोगों के जाने से ये हो रहा है। खैर, मैं कहने जा रहा था कि हम तहरीक अहले हदीस के सिपाही हैं, हम अहले हदीस के कारकुनान हैं। हमारी एक शानदार तारीख है और उसी शानदार तारीख को आज हम यहाँ सुनने के लिए आज हम जमा है। हमारे अमीर जमीयत दिल्ली की सरजमीन से, गोरखपुर होते हुए बनारस की सरजमीन से छानते हुए दिल्ली न लौट करके आपके सरजमीन पाकुड़ को यानी सलाम करने के लिए आज कशा कशा तशरीफ लाए हैं। मैं उसी सरजमीन संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस की तारीख को मैं थोड़ा सा यानी मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, मगरिब के बाद से लेकर के अब तक मैं सुन रहा था कि तमाम उलमाए किराम, सहाबाए किराम की फजीलत, तारीख अहले हदीस और किसे अहले हदीस कहा जाता है, यह अहले हदीस क्या है, अहले हदीस का माना क्या है, अहले हदीस कहने का मतलब क्या होता है। तो खुलासा कलाम यह है कि अहले हदीस कोई फिरका नहीं, बल्कि अहले हदीस एक जमात है, अहले हदीस मजहब है। किताब और सुन्नत की शहीदाइयों को कहा जाता है, जो ठेठ इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे, उसी शरीयत के मानने वाले और उसी शरीयत के प्रचार करने वाले, जिस शरीयत पर अमल करने वाले, उन्हीं लोगों को अहले हदीस कहा जाता है। मेरे भाई, खुलासा कलाम वही है, तो यही है मेरे भाई। तो हम किताब और सुन्नत की शहीदाई है मेरे भाई, किताब और सुन्नत की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ये सरजमीन अहले हदीस में दावत को लाए थे। तारीख से पता चलता है कि 15 सहाबाए किराम, 25 सहाबाए किराम ने सरजमीन हिंद दावत और तबलीग इस्लाम की दावत को लेकर के सरजमीन हिंद में तशरीफ लाए थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और यजीद के दौर में, यानी 25 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ये सरजमीन हिंद यानी तहरीक अहले हदीस या दावत अहले हदीस को लेकर के सरजमीन हिंद में तशरीफ लाए थे। और जिस वक्त ये यानी दावत को लाए थे, इस्लाम की दावत को लाए थे, बिल्कुल यानी साफ सुथरा, न कोई मजहब था, न कोई तकलीदी का शोशा था, बिल्कुल किताब और सुन्नत की दावत थी मेरे भाई। ये तो नशाते सानिया में दूसरे मर्तबा जब ये सन यानी 600 के बाद 500 के बाद जब ईरान के जानिब से बादशाहों का यानी उरूज शुरू हुआ, तो ये बादशाहों के जानिब से जब उरूज शुरू हुआ तो इस्लाम जो आया था ये 3 स्रोत के जरिए से, 3 तरीके से, यानी एक तो सूफियत के जरिए से, और एक उलमाए अहले हदीस मुहद्दिसीन किराम के जरिए से, और एक यानी बादशाहों के जरिए से मेरे भाई। और आपको मालूम है कि रियाया जो होता है बादशाह के मजहब पर होता है, लिहाजा उस वक्त के यानी जो बादशाह थे वो हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, शी थे, लिहाजा उन लोगों का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। लेकिन जब नशाते सानिया में शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की अहले हदीस की तारीख या कुरान सुन्नत की यानी दावत यानी पूरे सरजमीन हिंद में फिर दोबारा दोहराया गया, तो मेरे भाई ये तारीख शुरू हुई और उस वक्त से लेकर के आज तक ये चल रहा है। मैं उसी कड़ी में मुख्तसर अंदाज में, इसलिए कि उसकी तरफ अगर ज्यादा तफसील की तरफ जाऊंगा तो फिर वक्त उधर ही ले लेगा, इसलिए सिर्फ ये संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस या दावत अहले हदीस या किताब और सुन्नत की दावत किस तरह आई है उसको मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। और मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये संथाल परगना तहरीक अहले हदीस तारीख के आईने में हिंदुस्तान के सूबा झारखंड
अस्करी एतबार से आपको मालूम है कि ये हिंदुस्तान के इकाइयों में से एक इकाई है। अस्करी एतबार से, लश्करी एतबार से, अस्करी एतबार से हिंदुस्तान के यानी इकाइयों में से एक बहुत बड़ा रीजन या बहुत बड़ा इकाई है मेरे भाई। और संथाल परगना झारखंड का एक कमिश्नर है जिसका सदर मकाम दुमका है। इस इकाई में 6 जिला पड़ता है। इस इकाई में यानी संथाल परगना में 6 जिला पड़ता है। आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामतड़ा और क्या कह रहे हैं दुमका, ये 6 जिला यानी संथाल परगना पर मुश्तमिल है। आपको मालूम है कि बरतानी दौरे हुकूमत में संथाल परगना नाम से मुत्तहिदा बिहार में एक जिला हुआ करता था। मैं छोटा था तो उस वक्त अपना जिला का नाम संथाल परगना लिखा करता था मेरे भाई, संथाल परगना। उसके बाद फिर ये दुमका हुआ, फिर दुमका के बाद फिर जिला साहेबगंज हुआ, जिसे 1885 में संथाल परगना के नाम से मुत्तहिदा बिहार का एक जिला का ऐलान किया गया था 1885 में। उस वक्त ये बंगाल उड़ीसा का हिस्सा हुआ करता था। संथाल परगना ये 2 लफ्जों से बना है। आपको मालूम है संथाल परगना ये 2 लफ्जों से बना है, संथाल और परगना। आपको मालूम है चूंकि हम लोग पाकुड़ के रहने वाले हैं और साहेबगंज और गोड्डा के रहने वाले हैं, संथाल हमारे आदिवासी भाई को कहा जाता है, संथालों को संथाल कहा जाता है। और परगना का माना होता है सूबा, यानी ये संताली सूबा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज ने इसको संताली सूबा का यानी ऐलान किया था, जिसका माना अतराब या सूबा के हैं। आपको मालूम है कि संथाल परगना का कुल रकबा 14,189 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। 14,189 मुरब्बा किलोमीटर। और इसके कुल आबादी है 69,69,69,097 आदमी पर मुश्तमिल है मेरे भाई। इस संथाल परगना में यानी जिला साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामतड़ा में मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ तंजीमें हैं मेरे भाई। यहाँ बरेलवी भी है, यहाँ देवबंदी भी है, यहाँ जमाते इस्लामी भी है, यहाँ जमाते तबलीगी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ हमारे हिंदू भाई भी हैं। और इन जमातों के माबैन रकाबत और तासुब है। इस कमिश्नर के खास जिलों में मसलन साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा में अहले हदीसों की अच्छी खासी तादाद है। आपको जानकर हैरान होगा कि ये गंगोत्री के इलाका, ये गंगा के साइड ही इलाका जितने भी पड़ता है, यहाँ से चले जाइए आप यानी किशनगंज होते हुए, अररिया होते हुए आप पूर्णिया तक चले जाइए, ये गंगोत्री इलाका, ये जितना भी इलाका है माशाअल्लाह ये सलफियों की तादाद, बड़ी तादाद पाई जाती है इसमें, जिसमें तहरीक अहले हदीस के नुसोनमा और इर्तिका जिला साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा और उसके मुजाफाती इलाका की मसाई और कुर्बानी को अहम मकाम हासिल है। आपको ये मरकजियत है कि आपने यानी रोजे अव्वल से आज तक जमात अहले हदीस यानी किताब व सुन्नत की दावत यानी करिया गांव शहर तक आप पहुंचा रहे हैं मेरे भाई। इस इलाका को तहरीक शहीदैन का मुस्तकर होने का शर्फ है, हासिल है। वो इस तरह के जब शहीदैन यानी अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानाने हिंद में दीनी हमियत, इस्लामी वलवला, जोश, जिहाद और शौक शहादत की रूह फूकने और आज़ादी वतन के लिए सरजमीन हिंद का यानी अर्ज़ो तूल का दौरा किए, तो उसी आसना में उन्होंने 1821 में सफर हज किया था। और ये सफर हज
2 सालों पर मुहित था। हम लोग तो हज करने के लिए जाते हैं, 45 दिन में हम लोग लौट करके आते हैं मेरे भाई। लेकिन शहीदैन यानी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए निकले थे तो ये 2 साल का सफर था मेरे भाई। ये सिर्फ हज ही नहीं था बल्कि किताब और सुन्नत की दावत थी। लोगों के अंदर यानी बिदात और खुराफात और जो गलत अकायद पाया जाता था उसकी इस्लाह के लिए चले थे। तो उसी आसना में ये सफर सिर्फ हज का सफर न था बल्कि मुसलमानों ने हिंद में दावत व तबलीग, मुसलमानों में राय फजूल रसूल को खत्म करने के लिए सही कयम था। जब शहीदैन ने एलाए कलमतुल्लाह के लिए अलम को अपने हाथ लिया और मुल्क भर मुजाहिदीन की तंजीम पूरी जद्दोजहद से मसरूफ हो गए और मुसलमान उनके झंडे तले इकट्ठा हो गए और अमीर के हाथ पर बैठ करते लब्बैक कहते हुए तेज रफ्तारी के साथ अपने मिशन पर गामजन हो गए। तो उलमाए सादिकपुर पटना के मुजाहिदीन ने इसमें जबरदस्त हिस्सा लिया और हर तरह की ऐशो आराम को खैराबाद कहा और उसके पादाश में बमुशक्कत मुसीबत को बर्दाश्त किया और मुहाजिरीन और मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह की जमात में शरीक हुए। जैसा कि तारीख की किताबों में ये मज़कूर है। तारीख का जो लोग मुताला करते हैं यानी कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में या तारीख इस्लाम का या तारीख हिंद का मुताला करते हैं, उन लोगों को मालूम है किताब में दर्ज है कि तहरीक शहीदैन के सबसे मोतबर और बाकमाल मुअर्रिख मोहतरम गुलाम रसूल मेहर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सरगुज़श्ते मुजाहिदीन में उलमाए सादिकपुर के बारे में इस तरह तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना वलायत अली एक मुमताज जुबैरी घराने के चश्मो चिराग थे जिसे अजीमाबाद की इमारत व रियासत का दर्जा हासिल था। बड़े नाजो नियामत और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन बगरज़े तालीम लखनऊ में सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और पहली ही सोहबत में नक़्द दिल दे बैठे और सैयद साहब से ताल्लुक पैदा हुए। मौलाना की कैफियत बिल्कुल बदल गई और दुनियावी ऐशो इशरत को छोड़कर अपने रब्बे करीम की रज़ामंदी कबूल कर लिया और उसके रास्ते में कमा हक़्क़हू दावत व तबलीग और इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दिया। चूँकि शहीदैन की तहरीक की बुनियादी मकसद शरीयत की तनफीज़ और किताब व सुन्नत के अहकाम पर अमल की दावत वो कोशिश थी। इस मकसद के लिए उन्हें राह खुदा में जिहाद भी करना पड़ा। चूँकि मारका बालाकोट जो सैयद अहमद बरेलवी की इमारत में सरफरोश मुजाहिदीन और राजा गुलाब सिंह के दरमियान हुआ, लेकिन उस जंग का असल मुहर्रिक अंग्रेज था। उस वक्त अलम मुजाहिदीन मौलाना विलायत अली सादिकपुरी के हाथ में था। जब जंग के शोले भड़क गए और पूरी शिद्दत से जंग हुई, कुफार पसपा होने लगे, तो जिस अंग्रेज से हमारे आबा व अजदाद ने लड़ाई की और लड़ाई करके ये आज़ादी हासिल किया है, मेरे भाई हमारे उलमाए किराम ने, उलमाए अहले हदीस ने अपना ताज़ा खून दिया है इस धरती को या इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। उन अंग्रेज को उस अंग्रेज ने दखलंदाजी किया और जामिन शाह जो रईस बालाकोट को और अवाम उन्नास को मुजाहिदीन के खिलाफ बरंगीफ्ता किया और ये बागियों की जमात मुजाहिदीन पर बैक वक्त हमला आवर हो गए और खूब कत्ल गारत हुई और बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद दोनों हजरात शहादत उजमा का जाम नोश फरमाया। आइए मैं चलते चलते आपके संथाल परगना की तारीख भी दोहरा रहा हूँ, आप अभी यानी ना उठिए। वाक़या है बालाकोट के बाद 1840 जरा सा नहीं तारीख को मैं जल्दी से लपेट रहा हूँ। 1840 में जब मौलाना वलायत अली सादिकपुरी दोबारा तमाम मुजाहिदीन के अमीर मुंतखब हुए तो इमारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस्लाह व तबलीग और तंजीमी तहरीकी काज कायम रखने के लिए हर शहर अतराफ खलीफा इरसाल किए। संथाल परगना और उसके करीबी अजला मालदा जो आपके करीब में मालदा है और राजशाही जो फिलवक्त बांग्लादेश में है
राजशाही बांग्लादेश में है, वगैरह में दावत व तबलीग, इस्लाह व तामीर और मुजाहिदीन की जमीयत तैयार करने और फराहमी अमवाल के लिए मौलाना वलायत अली सादिकपुरी को अपना सादिकपुरी ने अपना करीबी रफीक सफर, नेक तीनत, पाक तबीयत, फिदाई इस्लाम, मुजाहिद, मुत्तकी, जमासाल साथी मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। मौलाना अब्दुल रहमान यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के एक कस्बा मलिहाबाद के रहने वाले थे। आज भी जो लोग यूपी का दौरा करता है, खास करके बनारस और लखनऊ में पढ़ने के लिए जाता है, उनको मालूम है कि मलिहाबाद का यानी आम बड़ा मशहूर है। उसी मलिहाबाद के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी। तालीमी, इस्लाही, दावती और तहरीकी तरबियत हासिल की। यहाँ से तरबियत पाने के बाद मौलाना वलायत अली सादिकपुरी के हुक्म से संथाल परगना यानी साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा, देवघर, दुमका और मालदा, राजशाही, नदिया वगैरह में दावत व तबलीग के लिए महकमा राजमहल के इस्लामपुर गांव, जो हमारे जिला साहेबगंज में आप लोग भी जानते हैं, इस्लामपुर जो हमारे मंत्री आलमगीर आलम साहब का गांव है, उस गांव में अपना पड़ाव डाला। चूंकि शहीदैन के सफर हज के दौरान गंगोत्री इलाका यानी राजमहल, संथाल परगना, मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद और राजशाही वगैरह में कुछ लोग तहरीक से वाबस्ता हो चुके थे, इसलिए इस इलाका को दावत व तबलीग और तहरीक का मरकज बनाया गया। चूंकि उस वक्त संथाल परगना के अक्सर मुसलमान शिर्क व बिदात, खुराफात, अवहाम परस्ती और जाहिली रसूमात में मुब्तला थे, आजादाना फिक्र उनसे दूर हो चुका था। मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी ने मुआशरा का बनज़र गायर मुआयना और मुशाहिदा किया और अपने मुर्शिद अमीर की इताअत करते हुए इत्मीनान और दिलजमी के साथ अतराफ व अकनाफ यानी जामतड़ा, देवघर से राजशाही, नदिया से संथाल परगना की आखिरी छोर तक दावत व तबलीग और इस्लाह व अकायद आमाल के घर से मुख्तलिफ दौरा किए। डब्ल्यू हेंडर, जो लोग तारीख का मुताला करने वाले हैं उनको मालूम है कि डब्ल्यू हेंडर का बयान है कि मौलवी साहब से मेरी मुराद है मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी पुरजोश और पुरतासीर अंदाज में लोगों को आज़ादी वतन के लिए जिहाद की दावत देते और उनसे बाकायदा यानती रकमें वसूल करते। साल ब साल जमाशुदा रकमें और फराहमशुदा आदमी इस घर से अजीमाबाद भेज दिया करते थे। आपके पाकुड़ से भी, आपके साहिबगंज से भी, आपके गोड्डा से भी, आपके दुमका से भी, आपके देवघर से भी, आपके गिरिडीह और जामतड़ा और राजशाही से भी कितने मुजाहिदीन यानी अजीमाबाद पहुंचे हैं। फिर अजीमाबाद के रास्ता से यानी बालाकोट के मैदान यानी बॉर्डर तक जिहाद करने के लिए गए हैं मेरे भाई। तहरीक शहीदैन के हामी और मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी के साथ तहरीकी तंजीमी काम करने वालों में से एक साहिब रफीक मंडल भी थे। रफीक मंडल जिला मालदा उस वक्त बांग्लादेश के पाकाई नारायणपुर राजशाही के बासिंदा और मौलाना अमीरुद्दीन साहब के वालिद मुहतरम थे। गुलाम रसूल मेहर साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब के मातहत रकमें फरहम करने, रकमें से मुराद है टाका वसूल करने वालों में एक रफीक मंडल भी थे। मुद्दत दराज तक काम बेखल जारी रखा। 1853 में उसके मुतालिक गवर्नमेंट को यानी शुबहात हुई, तलाशी ली गई, जिनसे साबित हुआ कि ये मरकज़े मुजाहिदीन से इसका ताल्लुक है। चुनांचे गिरफ्तारी ये अमल में आई और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर रिहाई हुई और जमाती कारोबार अपने फर्जन मौलाना अमीरुद्दीन के हवाला कर दिया। आपको यहाँ चलते चलते बताऊं कि मौलाना अमीरुद्दीन साहब कौन है। उस वक्त तो बांग्लादेश के रहने वाले पाकाई नारायणपुर के रहने वाले थे, लेकिन बाद में हिजरत करके हमारे जिला साहिबगंज के यानी गुबानी इलाका के नारायणपुर में हिजरत करके आए थे। और ये मौलाना अशरफुल हक रहमानी, मौलाना अशरफुल हक रहमानी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के परदादा होते हैं मौलाना अमीरुद्दीन साहब।
मौलाना अमीरुद्दीन के हवाला कर दिया। मौलाना अमीरुद्दीन जवासाल, मुत्तकी, परहेजगार, ज़हीन व फतीन और पुरजोश मुजाहिद थे। उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान के साथ, और ये मौलाना अब्दुल रहमान की तारीफ भी मैं थोड़ा सा बता दूं, अगरचे मुझे यानी मेरी कहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कह दूं, मौलाना अब्दुल रहमान चूंकि मेरा नाना मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम है, मेरा नाना होता है मौलाना अब्दुल रहमान, और मौलाना अब्दुल रहमान के वालिद मोहतरम होते हैं मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी। इंतहाई सरगर्मी से काम जारी रखा और मुजाहिदीन के लिए अमवाल और आदमी फराहम करते रहे। उनका ये काम सिर्फ उनकी गिरफ्तारी और हब्से दवाम बाउबूर दरियाए शूर व ज़ब्ती इमलाक से रुका। आपको ये भी बताते चलूं कि मौलाना अमीरुद्दीन को जब गिरफ्तार किया गया था तो अंडमान में भेज दिया गया था और वहाँ 10 साल तक रखा गया था, और फिर 10 साल के बाद फिर उसकी रिहाई हुई। हिंटर का बयान है कि मौलवी साहब का हल्का कार पूरे जिला मालदा के अलावा मुत्तसिल अजला में यानी मुर्शिदाबाद और राजशाही के बाद इलाकों पर मुश्तमिल था। दरिया गंगा और उसके जजीरों में से बसने वाले मुसलमान मौलवी अमीरुद्दीन को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे। ये अगर आप पढ़ना चाहें इसकी तफसील तो सरगुज़श्त मुजाहिदीन में आप पढ़ सकते हैं। संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस को आगे बढ़ाने में एक मुमताज शख्स इब्राहिम मंडल भी है। मैं ये चौथा शख्स बोल रहा हूँ, इब्राहिम मंडल। मैं इब्राहिम मंडल के ताल्लुक से भी आपका यानी आप करीब से जान लेंगे कि इब्राहिम मंडल कौन है। ये जमींदार भी थे, पूरे इलाका के लोग उनकी जवामर्दी और सब हमीदा के साथ जानते थे। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी जब करिया गश्त लगाकर मकामी इकाइयाँ तैयार कर लिए, इकाइयाँ नहीं समझ रहे हैं आपको, जो मौलाना मुस्तफिजुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला जो जली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ का इंतखाब या चुनाव हुआ है, उससे पहले मकामी जमीयत अहले हदीस का चुनाव हुआ है। हर गांव में मकामी जमीयत का इंतखाब हुआ है और हर गांव में मकामी इकाई है। तो मौलाना अब्दुल रहमान भी उस वक्त तो सारे लोग बिदात और खुराफात में मुलव्वस थे, लेकिन उन्होंने खुलूसियत और लिल्लाहियत के साथ लोगों को दावत दिया किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल की तरफ। लोग उनकी दावत को कबूल करते गए और तंजीम साजी में वो उनके साथ होते गए। मेरे भाई, मकामिया इकाइयाँ तैयार कर लिए तो इस इलाका में तंजीमी, रिफाई, दावती और तहरीकी काम बहुसने खूबी अंजाम देने के लिए इस खित्ता बंगाला के लिए एक मरकजी इमारत कायम किया। इमारत के लिए लोगों को इस तरह जहन साजी फरमाई कि अक्सर लोग इब्राहिम मंडल साहब की इमारत बसत एहतराम गुलाम रसूल मेहर साहब की अपनी किताब सरगुज़श्त मुजाहिदीन में मुकद्दमे राजमहल के तहत लिखते हैं कि इब्राहिम मंडल साकिन इस्लामपुर नवा राजमहल, ये बुजुर्ग बड़े गयूर दीनदार थे। बुजुर्गान अजीमाबाद से उनका ताल्लुक था। राजमहल के पूरे इलाका में उनका तकवा, दीनदारी, जोश हमीयत, इस्लाम की धाक बैठी हुई थी। यकीन है कि ये जमात मुजाहिदीन का काम बड़े सरगर्मी से करते होंगे, लेकिन ना उसकी तफसीलात मालूम है ना मुकद्दमा की रुएदार हमारे सामने आई है। सिर्फ इतना मालूम है कि इब्राहिम मंडल को अक्टूबर 1870 में हब्से दवाम बाउबूर दरियाए सूर और ज़ब्ती इमलाक की सजा हुई थी। अलबत्ता उन्हें अंडमान ना भेजा गया था। मौलाना मसूद आलम के बयान के मुताबिक रिसाला इसात सुन्ना में मरकूम है कि इब्राहिम मंडल को लॉर्ड बंटन के हुक्म से 1878 में रिहा कर दिया गया था। पहले बयान हो चुका है कि पूरे संथाल परगना में जलालत व गुमराही की बालाखेज मौजों की जद में था। हर तरह की बिदात व खराफात और गैर इस्लामी रसूम की तूफान में फंसा हुआ था। ऐसे वक्त में अमीर जमात के ईमा पर इलाका में दावत व तबलीग और इरशाद के काम करने के लिए मौलाना अहमदुल्लाह साहब अजीमाबादी संथाल परगना के इस पहाड़ी संगलात इलाका में तशरीफ लाए और 1294 हिजरी में
साकिन जलालपुर, पोस्ट विनोदपुर, जिला संथाल परगना, फिलवक्त जिला साहिबगंज में मदरसा शमसुल हुदा सलफिया जलालपुर की बुनियाद डाली। फाजिल बुजुर्ग बंगाल और बिहार फिलहाल झारखंड के चंद अजला में गश्त करके सही बलीग फरमाकर मुसलमानों से उसकी ताईद का वादा लिया था। इस खित्ता के मुसलमानों ने भी खुलूस दिल से भरपूर इमदाद की। नीज तारीख के हवाला से यह भी मालूम है कि मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी पटना सादिकपुरी तरबियत गाह से बहुक्म अमीर जमात बगरज़ दावत और तबलीग जलालपुर तशरीफ लाए थे। आप बड़े पाकबाज, पाक-तीनत, खूबसूरत सीरत, मेहमान नवाज इंसान थे। आपकी पाकबाजी, अखलाक हसना को देखकर शेख अहमदुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़की से शादी कर दी। चुनांचे मौलाना अहमदुल्लाह खान अजीमाबादी के इंतकाल के बाद मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी साहब मदरसा में मुदर्रिस व मुंतजिम की हैसियत से काम करते रहे और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ मदरसा और इस्लाह समाज के कामों में हमातन मशरूफ हो गए। ताहयात इस इलाका की तामीरी, तंजीमी और तरक्याती उमूर में रवा दवा रहे। आपके इंतकाल के बाद आपका खलकुर रशीद बड़ा फर्जंद मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी मदरसा के इंतजाम व इंसराम और जमाती तहरीकात को आगे बढ़ाने में ताहयात मशगूल व मशरूफ रहे। मौलाना अब्दुल मन्नान के मुतालिक मैं बताऊं, बड़ा ही बग़यूर और मौलाना शमसुल हक असीमाबादी, जिसको यानी बहुत सारे उलमाए किराम, अक्सर उलमाए किराम जानते हैं, इसलिए कि जमात के हीरे और गौहर यहाँ मौजूद है, जिसकी यानी मौलाना शमसुल हक अजीमाबादी के वो तिलमीज़ खास में से थे मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी। और ये भी बताते चलूं कि मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी ये यानी सरहद में जिहाद करने के लिए भी, अंग्रेजों से जिहाद करने के लिए भी वो गए हुए थे, इसीलिए उसको अब्दुल मन्नान गाजी कहा जाता है। आप पूरी तन मन धन के साथ मदरसा की तरक्की और इलाका से बिदात व खुराफात और गैर इस्लामी रसूम को ख़त्म करने में कोशा रहे। उन बुजुर्गों की कोशिशों आज भी तहसीन की निगाह से देखी जाती है। अल्लाह उन बुजुर्गों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। उन्हीं के छोटे भाई अजीम दाई मुस्लिह कौम जमात मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं। आपकी शख्सियत जीती जागती एक रोशन किताब है। आपको उलूम अक़लिया और नक़लिया दोनों पर मुकम्मल उबूर था, खुसूसन इल्म हदीस, फतावा, फराइज़, इल्म मंतिक में यद तुला रखते थे। अल्लामा मौसूफ को दावत व तबलीग और इस्लाही प्रोग्रामों से बड़ी दिलचस्पी थी। तबलीगी इस्लाही जलसों, सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत फरमाते और अक्सर महफिल की सदारत की जिम्मेदारी भी अदा फरमाते थे। मेरे भाई, यहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान और बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। कितने उलमाए किराम आज भी मौजूद है जो मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वहाबी इल्म अता फरमाया था। वो बड़े आलिम थे मेरे भाई और बड़े मुर्शिद थे, मुर्शिद की हैसियत से पहचाने जाते थे। बेशुमार खल्क़े खुदा ने उनसे इस्तिफादा किया। तज़किया नफ्स और इस्लाह बातिन में उनकी मजालिस और हम नशीनी अक्सर अजीम का दर्जा रखता था। इन अजला के अक्सर लोग उनके मोतकिद थे, चूँकि मौसूफ मुस्तजाब दावत थे। हमारे पाकुड़ में, हमारे साहिबगंज में, गोड्डा में, दुमका में, संथाल परगना के अक्सर जिलों में, यहाँ तक के बीरभूम और क्या कह रहे बर्दवान में और इधर नदिया और इधर मालदा में अगर कहीं बारिश नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह को इस्तिस्का के लिए लाया जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाते थे। गोया के वो मुस्तजाब दावत थे। हम तो गारंटी के साथ नहीं। 84 मैं आप लोग थोड़ा थोड़ा यानी तारीख भी याद रखिएगा। मैं चला हूँ 1832 से लेकर के मैं आपके सामने तारीख बयान कर रहा हूँ। अब मैं पहुँचा हूँ 1984 तक। इस इलाका और मदरसा की तामीरी और तंजीमी, रिफाई और तरक्याती उमूर में रवा दवा रहे। मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह सरदार मोइनुल हक के साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों में शरीक होते थे। बहरहाल ये इस्लामी
वक्त भी ज़्यादा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सिर्फ और 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि 25 दिसंबर 1982 में ये दाई अजल को लब्बैक कहते हुए हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। संथाल परगना के इस संगलाख वादी से शिर्क व बिदात की बैठ करने और तौहीद व सुन्नत की चिरागा को फरोजा करने और सलफियत और अहले हदीस को फरोग देने में मौलाना मुस्लिहुद्दीन आज़मी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आप अजीम मुहद्दिस, फ़क़ीह और वसीउल मुताला, मुस्तहज़र फिल उलूम, हाज़िर जवाब जमाती मुनाजिर थे। आप जमात अहले हदीस के मशरिकी हिंद के मशहूर व मारूफ इकामती इदारा जामिया इस्लामिया सलफिया अब्दुल्लापुर में तकरीबन 30 साल तक दर्स व तदरीस और दावत व तबलीग का काम करते रहे। आप करिया शहर शहर दीनी दावत पहुँचाते रहे। नीज आपने दावत व तबलीग के लिए मुतअद्दिद इल्मी, दीनी, मसलकी और तहकीकी किताब और किताब चाबी लिखे हैं। यानी दीन हक, बरेलवियत, ईसाइयत के मुदल्लल जवाब, कम्युनिज्म और इस्तिलाकियत वगैरह बहुत सारे किताब और किताबचे लिखे हैं। मिल्लत इस्लामिया में उन्हें मुनाजिर इस्लाम के नाम से याद करती है। मुल्क के ऊंचे हलकों में वो बहुत मुतारिफ थे। उनका इल्मी दायरा कार अदियान व मिलल पर बहुत वसी था। चुनांचे उन्होंने ईसाई, कादियानी, बरेलवी वगैरह और उनके खुराफात व बिदात और गलत अकायद की तरदीद में मुनाजरा किए और चंद किताबें भी तस्नीफ की। आखिरी दौर में मौसूफ अलैहि रहमान ने जामिया इस्लामिया सलफिया अब्दुल्लापुर, यानी जो हम जिस मदरसा में मैं मुदर्रिस हूँ, ये जामिया इस्लामिया अब्दुल्लापुर से वो हिजरत करके जमात अहले हदीस का मरकजी इदारा जामिया सलफिया बनारस तशरीफ ले गए और चंद महीना वहाँ दावत व तबलीग, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देने के बाद यानी 1981 में आपकी वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह मैं आपके सामने अगर गिनाता जाऊं तो लंबी फहरिस्त बन जाएगी मेरे भाई। आपके इलाका में भी मौलाना जमीरुद्दीन साहब थे, हमारे इलाका में मौलाना शमसुल हुदा सेक्रेटरी जामिया इस्लामिया सलफिया अब्दुल्लापुर थे। इसी तरह आपके इलाका में बड़े बड़े पुराने इदारा है। भवानीपुर का इदारा है, देवतल्ला का इदारा है, मनीरामपुर का इदारा है, इसी तरह सीतारामपुर का इदारा है, इलामी का इदारा है। इन तमाम इदारों ने बढ़ चढ़ करके यानी हिस्सा लिया था तहरीक अहले हदीस को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी इलाका में ये सिमट करके नहीं रह जाता है, बल्कि दूसरी तरफ संथाल परगना के जुनूब में, दक्षिण में अगर देखा जाए तो जिला देवघर और जामतड़ा, जिसमें कसीर तादाद में किताब व सुन्नत के हामिलीन पाए जाते हैं। इस इलाका को शेखुल कुल मुहद्दिस मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से कस्बे फैज़ हासिल करने वालों में से 6 शख्सियात जिसकी वजह से मधुपुर और मुज़ाफ़ात की दीनी अखलाकी हालात बिल्कुल बदल चुकी थी, अपने दावत और इरशाद का मरकज बनाया था, वो बुजुर्गान ये हैं। शेखुल कुल बिल्कुल जिसको कहा जाता है, मौलाना मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के 6 शागिर्द यानी मौलाना मोहम्मद इसाक, मौलाना अली हसन, मौलाना तबारक हुसैन, मौलाना जाकिर, मौलाना अब्दुल सत्तार और मौलाना शेर मोहम्मद रहमहुल्लाह। इन बुजुर्गान मिल्लत के मसाई जमीला का नतीजा था कि इलाका तालीमी, तमद्दुनी, सकाफती पसमानदगी होने के बावजूद किताब व सुन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर था और शिर्क व बिदात, मुहदसात व खुराफात की यानी दीनी व एतिकादी बिगाड़ से बड़ी हद तक महफूज और पाक था। इसी तरह जामतड़ा और देवघर के इलाका में मुंशी नूरुद्दीन उर्फे नंदू, महाशे मौलाना अब्दुल अजीज आजमी, मौलाना अब्दुल रहीम अमुहा के रहने वाले थे। ये आपके राजग्राम में जो अमुहा है, शेखुल कुल मुहद्दिस नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के यानी दामाद यानी शागिर्द मौलाना अब्दुल रहीम अमुहावी। और कई रोज पहले जो हमारे हिंदो पाक बल्कि पूरी दुनिया
आलम इस्लाम के हीरो थे, सबसे बड़े यानी बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह के नाना होते थे। मौलाना शम्सुल हक बिजली रहमतुल्लाह अलैह के ससुर होते थे, यानी मौलाना अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम अमवामी वीरभूमि के मुखलिसाना दावत से अवाम उन्नास का एक बड़ा तबका मुतासिर होकर तकलीद जामी और शिर्क व बिदअत से तौबा किए थे। यहाँ के लोगों ने तहरीक शहीदैन, दावत व तबलीग, जिहाद फी सबीलिल्लाह को कामयाब बनाने की राह में जिस्म जान और माल व जायदाद के साथ दिया था। तारीख से ये बात भी मालूम है कि शेखुल कुल मुहद्दिस नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तिलमीज़े खास मौलाना अब्दुल रहीम अमवामी वीरभूमि रहमतुल्लाह अलैह की दावती चौलानगाह मगरबी बंगाल से संथाल परगना और छोटा नागपुर का इलाका था। वो करिया शहर शहर घूमकर तालीम और तरबियत का काम अंजाम देते थे। मसाजिद और मदारिस वगैरह की तामीर करने के लिए लोगों को तरगीब और तहरीज देते थे। बाद जगह मौलाना अब्दुल रहीम यानी अमवामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जमींदार भी थे, बड़े मालदार थे। अपने पॉकेट से, अपने जाती माल से मदरसा का भी क़याम करते थे, मस्जिद भी तामीर करते थे, लोगों का ताउन भी क्या करते थे। लेकिन आज हमारे दिलों में वो इखलास नहीं है मेरे भाई। और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, मैं उसको और ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता हूँ। आपको मालूम है कि ये खित्ता, ये जो पाकुड़ है और ये साहिबगंज है और ये दुमका है, ये जामतड़ा है और ये देवघर है। आज जो 15 नवंबर 2000 में जब ये झारखंड की तश्कील न हुई थी तो हम लोगों ने देखा था, उस वक्त हमारी फरागत हुई थी 1992 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पाकुड़ या संथाल परगना में जमीयत अहले हदीस बिल्कुल सद पड़ चुकी है और जमीयत अहले हदीस के सद पड़ने की वजह से जमात इस्लामी का बोलबाला हो रहा था, जमात तबलीगी भी सर उठा रहे थे। तब यहाँ 2000 में यहाँ इंतखाब होने वाला था। उस वक्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का भी इंतखाब होने वाला था। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। उस वक्त हमारे शेख अकील हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के ईमा से हम लोगों ने चंद अफराद मिलकर के पूरे झारखंड का दौरा किया था और झारखंड के दौरा करने के बाद फिर यानी हर जिला में अहले हदीस का यानी जिली पैमाने पर उसका यानी कमेटी तैयार करने की कोशिश की। वक्त नहीं है वरना मैं तफसील के साथ बयान करता कि 2000 से लेकर के 2022 तक आपके तंजीमी नशातात की क्या तारीख है, आपने कितना काम किया है, आपके अंदर कितनी खुलूसियत है, आपके अंदर कितनी लिल्लाहियत है, आपने कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, आपने कितने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आपके सामने आपकी तारीख है, लेकिन वक्त नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कभी मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो तारीख रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब सुन्नत की शहीदाई बनाए और किताब सुन्नत के मुत्तबी बनाए और किताब सुन्नत के तकाजा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर आखिर में मैं जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ के तमाम अरकान और खुसूसन सदर जिली जमीयत अहले हदीस और नाजिम जिली जमीयत अहले हदीस मौलाना मुस्तफिजुर रहमान मदनी और दीगर मुअक्कर अरकान उलमाए किराम बाहिसीन शुरकाए इजलास और पाकुड़ के जितने भी हमारे किताब व सुन्नत के शहीदाई और हामिलीन हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस ठंडे मौसम में आपने किताब व सुन्नत की दावत को आम करने के लिए इतने बड़े पिंडाल को सजाया और दावत को आम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।